और आज मेरा पूरा एजेंडा यही है मनोज जी कि जो आपका ट्रैकर चल रहा है, जिसका डेटा आप कंपाइल कर रहे हैं और डेटा भी साझा नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है जिस दिन आप अपना ओपिनियन पोल देंगे तब चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपका ट्रैकर तो शुरू हो जाता होगा साल भर पहले से, तो कैसे कैसे वो ट्रैकर में क्या क्या चेंजेस आए? अगर साल दर साल में आपसे पूछूं कि भाई महीने दर महीने कि भाई ये इस टाइम पे ये आगे चल रहा था, फिर पीछे हो गया, फिर आगे हो गया, इस चीज़ ने चीज़ों को बदल दिया, डेटा नहीं तो यही साझा कर दीजिए। मुद्दों आधारित चीजें जब होती हैं तो लोगों को प्रभावित तो जरूर करता है, और वो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो युवाओं को। युवा जो होता है स्थिर नहीं होता, हमेशा बदलाव के रूप में होता है, अपने विचारों को बदलता है, अपने कार्य क्षेत्र को बदलता है, अपने सारे पॉलिटिकल सोच को भी बदलता है। कारण ये है कि वो ग्रुप में होते हैं, डिस्कशन होता है, और वो जब ग्रुप में डिस्कशन होता है तो उसके हिसाब से डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन अभी 3 वर्ग को हम देख लें, एक तो सबसे यंगेस्ट जो युवा है, जिसको अभी कहें कि बार बार रोड पे आ जा रहे हैं अपने स्कूल के पढ़ने, तो अब एक नया भी युवा आ गया है जो राजनीति के साथ साथ अपने अधिकारों को लेकर भी काफी जागृत दिख रहा है और एग्रेसिव भी है कि भाई मुझे भी अधिकार चाहिए। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अब चैलेंज बढ़ता जा रहा है, और जब चैलेंज बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विचारों में भी परिवर्तन आएगा, सरकार के प्रति, सोच के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, उनके विचारों के प्रति। अधिक नॉन परफॉर्मर गवर्नमेंट रहेगा तो उसके ऊपर एग्रेसिव तरीके से लोग होंगे। अभी झारखंड में आप देखिए 7 एग्जाम्स कैंसिल हुए 14 से लेकर 26 तक। अब कठिनाई ये है कि पुराने को रखा जाए, नए को खुश किया नहीं तो वो आंदोलन कर देंगे, कर दिए। आज से शुरुआत हो गया और मुझे लगता है कि कल एक हाईकोर्ट में वहाँ पिटीशन भी चला जाएगा। तो ये समस्या है कि हम इनके साथ कैसे तालमेल करके राजनीति को चले। अब रही कि अभी हमारे जो अभी तत्कालिक जो स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, साथ ही यदि हम पंजाब को देखें जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2 जगहों पे तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ 3 जगह आपका ट्रैकर काम कर रहा है। ट्रैकर काम कर रहा है। कितने दिन पहले आप ट्रैकर अपना जो टीम है? देखिए ट्रैकर कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, मुद्दे आधारित हम चीजों को लेते रहते हैं। लेकिन जब इलेक्शन के ऊपर में आते हैं तो हम 6 महीने पहले से वहाँ पे स्टेट को फॉलो करना शुरू करते हैं कि भाई पीछे क्या चल रहा था और अब किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है, ताकि कंपैरिजन कर हाँ कंपैरिजन कर सके। कि उसी हिसाब से वोट का डिवीजन भी हम करेंगे ना, कि उस समय कास्ट कहाँ था, और यदि वो कास्ट चेंज हुआ तो किसके कारण चेंज हुआ, या कोई और इश्यूज है, कोई व्यक्ति प्रभावित किया है, कोई मुद्दा सरकारी किया है, कोई उसका किया, तो ये करते रहते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो चुनाव होने वाला हो योगी आदित्यनाथ के ऊपर होगा। अच्छा, इमेज अभी भी ये वही है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का मुझे लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे मीडिया हाउसेज में देखते हैं कि भाई इस हाउस का इस हाउस से झगड़ा है तो ये है वो है, लेकिन वो अपनी राजनीति पार्टी के अंदर के विचार हो सकते हैं, लेकिन जनता तो आज योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में देखना चाहती है और उनके ऊपर ही चुनाव। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में अगर ये सवाल लेके पहुंचे कि भाई आपको मुख्यमंत्री के चेहरे पर पहली पसंद आज भी योगी आदित्यनाथ ही बने, कारण भी है। देखिए चंदा चोरी के बाद उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहीं आप बहस सुनेंगे तो दूसरे राज्यों में सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि इस चोरी में जो चंदा चोरी हुआ इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं। तो यदि हर मुद्दे से आप योगी आदित्यनाथ को अलग कर दें तो जनता के मूड समझ में आती है। तो जनता इतनी समझदार है, मतलब आपके ट्रैकर में निकल कर आता है कि वो क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर सकती है। एकदम उनका कहना है कि बिना पॉकेट वाला मुख्यमंत्री है, तो जब पॉकेट है नहीं तो चोरी करके कहीं तो रखेगा ना। तो जब इस तरह के विचार हो जाते हैं कि भाई, अब आती है मुद्दे की, हम लोग जब बात करते हैं कि भाई इस राज्य में बहुत सारे करप्शन है जो हमको भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं क्या इस पे सरकार के मुद्दे देखें तो तुरंत वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी तो देखना पड़ेगा।